सन्यासी चाहता है कि सभी जीवों का कल्याण हो, किसी को दुख न हो और सभी जीव धर्म के पथ पर चलना स्वीकार करें। और इसके लिए वो चाहता है कि अधिक से अधिक व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण करें। लेकिन यहाँ बात यह उठती है कि अगर सभी संन्यास आश्रम ही ग्रहण कर लें तो यह ईश्वर के अभिप्राय के विरुद्ध होगा, क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय यह है कि मनुष्यों की बढ़ती होना। जब गृहस्थ आश्रम नहीं रहेगा तो उससे संतान ही नहीं होगी। जब संन्यास आश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्य का मूल छेदन हो जाएगा, मनुष्यों की संख्या खत्म हो जाएगी। तो इस प्रश्न के उत्तर में ऋषियों ने बताया है कि विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते, अथवा संतान होते हैं तो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। फिर भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध कार्य ही हुआ। यदि पुत्र की कामना है और पुत्र नहीं पैदा हो रहा है तो ईश्वर का अभिप्राय जो है सिद्ध नहीं होता। लेकिन कहा गया है कि जो यत्न करने से भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। यत्ने कृते यदि न सिद्धयति को अत्र दोषः। कार्य करने से यदि सिद्ध न हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृहस्थ आश्रम से बहुत से संतान अगर हो जाएं और आपस में विरुद्ध आचरण करें, आपस में लड़ें, आपस में लड़कर मरें तो हानि कितनी बड़ी होती है। समझ के विरोधी से लड़ाई बहुत होती है। अगर समझ नहीं है, समझ का विरोध है तो लड़ाई बहुत होगी। जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर क्या करता है, प्रीति का उत्पादन कराता है तो लाखों मनुष्यों को बचा लेता है। सहस्रों गृहस्थ के तुल्य मनुष्यों की बढ़ोतरी करता है। जब मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, इसमें मनुष्यों के अंदर विषयासक्ति होती है, लोभ, काम, क्रोध। इस कारण सब मनुष्य संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी विषयासक्ति कभी छूट नहीं सकती। और जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होते हैं वे सब जानो सन्यासी के ही पुत्र कहलाते हैं।